सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का अब हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। इसका सामने वाला फेस हमने बाहर निकाला। अगर आप देखिए कि इसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। जो अपना क्यूबॉइड है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ये लेंथ और हाइट इसके करस्पॉन्डिंग है। उसी तरह बाकी सारे फेसेस बाहर निकालें। जैसे ये ब्लू वाला है वैसे ही एक और ब्लू वाला है, लेंथ और हाइट। हाइट और ब्रेथ। ओके, तो आप देख सकते हैं दो ब्लू फेसेस हैं, दो रेड फेसेस हैं और दो येलो फेसेस हैं। अगर हम पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो इस पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इन 6 रेक्टेंगल्स के सरफेस एरिया के सम के बराबर होगा। तो हम लोग लिखते हैं पहले दो येलो वाले, एल बी एल बी, इन दोनों को नोट डाउन किया, एल एच एल, फिर बी एच और बी एच। छह फेसेस को हमने एड अप किया तो टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 LB प्लस LH प्लस BH। ये है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अगर इसी तरह हमसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब हम लेंगे तो इसको और इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तब हम सिर्फ रेड वाली और ब्लू वाली वॉल्स को इंक्लूड करेंगे। 2 टाइम्स HB प्लस 2 टाइम्स LH। ये है। अब 2H इसमें से कॉमन ले सकते हैं, B प्लस L। 2H कॉमन ले रहे हैं तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 2L प्लस B इंटू H। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है 2L प्लस B इंटू H। इसको आप ध्यान से देखें तो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 2L प्लस B पेरीमीटर ऑफ फ्लोर एरिया है। इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अगर हमें पता है तो हमें इसका पेरीमीटर पता होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फ्लोर एरिया इंटू हाइट ऑफ रूम।
हाइट ऑफ रूम इसलिए बोला क्योंकि इस क्यूबॉइड को हम लोग एक रूम की तरह भी मान सकते हैं, जिसमें फ्लोर एरिया है, 4 वॉल्स हैं और उसके बाद एक सीलिंग भी है। इसी तरह के कुछ सवालों में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो हमें चाहिए ही, उस एरिया में हम सीलिंग भी ऐड करना चाहते हैं। ऐसा उस तरह के केसेस में होगा जब आप फ्लोर एरिया को हटाकर बाकी पूरे कमरे में पेंटिंग करना चाहते हो। उस केस में आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो उसमें आप ये वाला टर्म लिखेंगे 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच प्लस क्या ऐड करेंगे, फ्लोर एरिया उसमें ऐड कर देंगे एल बी। इस एल बी को आप फ्लोर एरिया भी बोल सकते हैं और ये सेम एल बी सीलिंग एरिया भी है। तो अगर आपको पेंटिंग करनी है और उसमें सीलिंग को भी इंक्लूड करना है तो आप 4 वॉल्स लेंगे और 4 वॉल्स में आप ऐड कर देंगे सीलिंग का एरिया। इसी तरह का एक और सवाल होता है कि अगर स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेनी पड़ेगी और एरिया ऑफ फ्लोर लेना पड़ेगा। ओके, तो इस पूरी स्लाइड में हमने ये समझा कि 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। आपको पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है। आपको सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है। और अगर आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग निकालना है तो ये फॉर्मूला है। इसके अलावा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस फ्लोर एरिया निकालना है तो भी यही फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Similarly, we have like we had the surface area of a cuboid. Similarly, we have surface area of a cube. L, L, L. Here, things are a bit simpler. This will become LL, 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 and LL. See, here also we can say that the sum of the um, individual square, sum of the areas of the individual squares would be equal to the surface area of the cube. See here in this slide we had the cuboid made up of rectangles. However, here the cube is made up of squares. Okay, so here we were here. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 6 बार हैं ये, 1 2 3 4 5 6, या फिर इन दोनों को साथ में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 4l स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 6l स्क्वायर. So 6l square is the surface area of a cube is 6l square. And here also we will talk about the 4 walls. It is very easy here. आप देख सकते हैं कि 4 walls का अगर हम सरफेस एरिया निकालना चाहें यहाँ पर तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो 1 2 3 4 बार, तो सरफेस एरिया ऑफ 4 walls ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा 4l square. Coming to question 1. The floor area of a rectangular hall has a perimeter of 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. So
दिस इज आवर हॉल। ये हमारा हॉल है। इसमें देखिए आपको बोला गया है 250 मीटर पेरीमीटर है इस फ्लोर एरिया का। ये जो फ्लोर है इसका पेरीमीटर आपको दिया गया है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, ये जो 4 वॉल्स हैं इनको 1 2 3 और चौथी वो वॉल जहां से खड़े होकर आप बाकी 3 वॉल को देख रहे हैं, चारों का पर पेंटिंग की गई है, तो 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के रेट से बिल आया 15,000 रुपए। तो आपको बताना है कि ये हाइट ऑफ हॉल क्या होगी। अब देखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू रेट ऑफ पेंटिंग हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कैसे? कभी भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो ये हो गई क्वांटिटी, क्वांटिटी गुणा रेट, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू बिल। जैसे कि आप मान लीजिए मैंगोज खरीदने गए, आम खरीदने गए, 5 इज द क्वांटिटी। मान लीजिए एक आम 10 रुपए का है, रेट पर पीस, एक आम 10 रुपए का है, तो क्वांटिटी इंटू रेट हो जाएगा कितना? बिल, जो पैसे आप दुकानदार को देंगे पूरी खरीद के बाद। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। 50 रुपीज आप देंगे। तो देखिए ये रेट पर पीस है, एक का रेट, और ये हो गया बिल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, वही जो यहाँ पर लिखा है उसी को हम लोग एरिया में कर रहे हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंटू रेट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर हम गुणा करेंगे 10 रुपए का तो हमें मिलेंगे 15,000 रुपए। तो 4 वॉल्स का जो एरिया है अगर आपको याद है तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। यहाँ पर L लेंथ है, B ब्रेथ है और H हाइट है। आप इसको लेंथ बोल सकते हैं, ये ब्रेथ हो जाएगी, और H हाइट। हमें ये H की ज़रूरत है, इस H की ज़रूरत है, मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये जो 2L प्लस ए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये एरिया 4 वॉल्स है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपए से तो आपको मिलेंगे, पूरा जो बिल आपको आपके सामने आएगा वो 15,000 रुपए का होगा। एल बी अलग अलग तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये 2L प्लस बी जो होगा वो पेरीमीटर है इस फ्लोर का। तो 2L प्लस बी जो पेरीमीटर है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 250। 250 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच हमें मालूम नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ये जीरोस कैंसिल कर दिए हम लोगों ने, एच हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 25, एच आता है 6 meters। So the height of the hall is 6 meters। उस हॉल की ऊंचाई ये जो हम लोगों ने निकाल लिया 6 meters। मीटर लिखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2। A small indoor greenhouse is made entirely of glass planes including base, okay,
held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, and 25 centimeter high. What is the area of the glass? And how much of tape is needed for all 12 edges? देखिए, इन्होंने ग्रीन हाउस बनाया जिसके अंदर प्लांट्स रखे और ये एक बक्सा, कांच का बक्सा बनाया, उसी को हम लोग क्यूबॉइड के रूप में यूज करेंगे। और ये जो आपको सॉलिड लाइंस दिखाई दे रही हैं, यही टेप है। इस टेप से इन्होंने इस बक्से को बांधा है। इस बक्से के सारे ग्लास शीट्स को, सारे ग्लास प्लेन्स को एक साथ चिपका कर रखा है। तो एरिया ऑफ ग्लास अगर निकालना है, इन्होंने बोला है इंक्लूडिंग द बेस, तो इंक्लूडिंग द बेस होगा, तो यानी कि ये सिर्फ बाहर से ढका नहीं है, नीचे भी एक ग्लास है। देखते हैं, तो एरिया ऑफ ग्लास होगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ द ग्लास, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 टाइम्स LB प्लस LH प्लस BH। अब देखिए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वाइड, B इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर अगेन। ओके, तो ये तीन वैल्यूज को यहां पर हम लोग रख देंगे और हमें आंसर मिल जाना चाहिए। 2 टाइम्स L इज 30, ये L इंटू B, B आपको पता है 25 है, L दोबारा 30 लिखा, H 25, H भी 25 है, फिर आखिरी में B इंटू H कर देंगे, 25 इंटू 25। इस सब को पूरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स 2125। सबको ऐड करेंगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, तीन वैल्यूज आई, तीनों को ऐड किया तो 2.2125 होगा। दैट इज प्रीटी इजी फॉर यू। 4250, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाता है। एरिया ऑफ द ग्लास हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगला है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड। टेप कितना चाहिए होगा। देखिए, इसको समझने के लिए दोबारा बनाता हूं मैं हर्बेरियम को। देखिए, पीछे जो साइड्स आ रही हैं उन्हें मैं डॉटेड बना रहा हूं, जो एजेस आ रही हैं पीछे। देखिए, यहां पर L यहां है, यहां है, यहां है और यहां भी। कितने बार L हुआ, लेंथ कितने बार हुई, L L L और L। एक रेक्टेंगल सामने और एक रेक्टेंगल पीछे, उतना ही बड़ा, तो 4 बार L हो गया। आज आप समझ सकते हैं कि B एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, 4 बार B भी होगा। और उसी तरह H भी 4 बार होगा। तो 4 टाइम्स H, तो 4L प्लस 4B प्लस 4H, ये होगा पूरी टेप लेंथ। टेप रिक्वायर्ड 4 टाइम्स
कॉमन ले लेते हैं 4 यहाँ पर, L प्लस B प्लस H, सबको आप यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं। We can put in all the values here. L 30, B 25 and H again 25. Adding all of them, तो ये आ जाएगा कितना, 25 25 50, 80 80 into 4, it would be 320 centimeter. So this is the tape length required and this is the area of the glass. Coming to question number 3. Hamid has built a cubical water tank. Where is the water tank? Oh, this is the water tank. With lid for his house. Lid मतलब ढक्कन। तो देखिए ये एक अलग सी लाइन दिखाई दे रही है, तो ये ढक्कन होगा, ये पूरा ऊपर वाली लेयर ढक्कन होगी। ये जो अलग सी लाइन दिख रही है वहां से नीचे तक टंकी है और उसके ऊपर ढक्कन है। With each outer edge as 1.5 meter long. So this is 1.5, this is 1.5. Because this is a cube, all the dimensions are same. L, B and H are same, so we can say everything is L. L is equal to 1.5. Okay, he gets outer surface of the tank excluded, the base covered with square tiles of side 20 सेंटीमीटर। तो वो क्या करता है, इस टंकी में बेस के अलावा जो इसके नीचे बेस रहेगा, तली रहेगी टंकी की, उसके अलावा बाकी सब को टाइल से कवर अप करा देता। हर एक टाइल जो होगी वो 25 सेंटीमीटर साइड की होगी, मतलब ये भी 25 और ये भी 25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट ₹360 पर डजन। तो आपको बोला गया है कि ये जो पूरा टैंक है इसको आपने कवर अप किया है अलग अलग टाइल्स से, और टाइल्स को कवर अप करने की जो रेट दिया हुआ है वो है 360 पर डजन। आई थिंक आप सब जानते हैं कि डजन का मतलब होता है 12, यानी कि 360 रुपीज लगेंगे अगर आप 1 दर्जन टाइल लगवाएंगे। तो एक टाइल कितने की हुई, 360 divided by 12, so ₹30 is the cost of one tile. We can say ₹30 per tile. Okay. तो ये तो हमें रेट पता चल गया टाइल्स का। अब बहुत सारी टाइल लगेंगी, हर एक टाइल लगाने का खर्च 30 रुपए है। देखते हैं कितनी सारी टाइल लगेंगी। उन सारी टाइल्स का नंबर निकालने के बाद उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरी कॉस्ट मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पता चल जाएगी। ओके, तो अब ये जो क्यूब है इसमें 5 तरफ आपको टाइल्स लगानी पड़ेगी। सो एरिया ऑफ टाइलिंग हो जाएगा 5L²। 5 क्यों, 6 क्यों नहीं? 6 इसलिए नहीं क्योंकि नीचे वाले बेस को हम लोगों ने एक्सक्लूड कर रखा है। तो एरिया ऑफ टाइलिंग आपको 5L² दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5L, आपको मालूम है 1.5 इंटू 1.5। याद रखिएगा L 1.5 आपका मीटर में है, तो यहाँ पर 2 बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ वन टाइल वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एक टाइल दी गई है 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की, सो एरिया ऑफ वन टाइल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं अगर एक टाइल का एरिया ये है, उसमें बहुत सारी टाइल यूज हो रही हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ वन टाइल इंटू n इज इक्वल टू
area of tiling the 5 sides। ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल आपको दिया हुआ है 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू n, और ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बट यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एक तरीका ये है कि आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। दूसरा ये है कि मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करें तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे मल्टीप्लाई करना पसंद है तो मैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूँगा। 1.5 इंटू 100 इंटू 1.5 इंटू 100, ये पूरा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको दोबारा कॉपी करते हैं। नाउ n आपको मालूम है, n इज द नंबर ऑफ टाइल्स। सॉरी, ये कटा नहीं है। Okay, so this 4 will multiply in 1.5, this 4 will multiply into 1.5, so 5 into 6 into 6, this will give n as 180. So we have 180 tiles. So cost of tiling will be rate again, rate multiplied by number of tiles. So rate was 30 and number of tiles is 180. So the cost will become rupees 5400. Coming to question number 4. Shanti street stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. शांति स्वीट स्टॉल एक ऑर्डर प्लेस कर रही थी जिसके में आपको कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने थे। किसके लिए? उसमें मिठाइयाँ रखने के लिए। देखते हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस कहाँ हैं। ओके, ये हैं हमारे दो कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो देखिए, इसमें एक बड़ा है एक छोटा है। द बॉक्स ऑफ द बिगर साइज वॉज 25 इंटू 25 इंटू 5 सेंटीमीटर एंड of the smaller dimension was 15 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter। तो देखिए, बड़ा वाला बॉक्स ये है 25, ये है 20 और इसकी हाइट है 5। ये छोटे वाला बॉक्स की भी हाइट 5 है, अब देख सकते हैं, और इसकी लेंथ है 15 और इसकी जो विड्थ है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra। ओवरलैप्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉक्स हम बंद कर रहे हैं तो अगर उसके जो कार्डबोर्ड है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, एक ही सरफेस पे दो जगह रहेगी, दो चीज़ें रहेंगी, तो उसको ओवरलैप बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए होगा, जो कि इस साइज से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, उस पर 5% हम लोग जोड़ेंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ
कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो हर एक ये वाला भी बॉक्स 250 बार लिया जाएगा और ये वाला भी बॉक्स 250 बार लिया जाएगा। उतने सारे बॉक्सेस बनाने की क्या कॉस्ट है ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए इन दो बॉक्सेस का। सो टोटल surface area of two boxes, तो इस पर हमें 2 × LB प्लस LH प्लस BH ये वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। ये बड़े बॉक्स के लिए ये लिखा और छोटे बॉक्स के लिए LB प्लस LH प्लस BH ये छोटे बॉक्सेस के लिए लिखा। तो यहाँ पे देखिए बड़े बॉक्स का L25, तो 25 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे L की जगह 25 × 20 प्लस L दोबारा आएगा 25 H इस बार H5 प्लस B हम लोगों ने लिया 20 और H लिया 5। उसी तरह से छोटे वाले बॉक्स के लिए लिख दिया 15 × 12 आ जाएगा। यहाँ पे छोटा वाला L15 है और इसकी विड्थ 12 है और उसी तरह पूरा लिखते हैं हम लोग 15 × 5 प्लस 12 × 5। इस पूरे को कैलकुलेट किया, फिर इस पूरे को कैलकुलेट किया, दोनों को आपस में जोड़ा तो हमें मिलेगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेंबर ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, so the area would be in centimeter square. Now ओवरलैप की बात की इन्होंने। सरफेस एरिया इंक्लूडिंग ओवरलैप, तो देखते हैं। तो ओवरलैप को हम लोगों ने इंक्लूड किया तो हम क्या करेंगे 5% ऐड करेंगे तो जो चीज़ 100 है वो 105 हो जाएगी। तो इसलिए ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका जुड़ जाएगा, ये मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा एरिया आएगा, 2080 से ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। तो अब हम लोगों ने ओवरलैप का जो एक्स्ट्रा एरिया है वो भी इंक्लूड कर लिया है। टोटल सरफेस एरिया of 250 such boxes of each kind, वो कैसे निकलेगा? ये जो वैल्यू है इसी में 250 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2080 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250। कॉस्ट ऑफ all boxes to be considered वो निकालेंगे। अब फाइनल हमें यही निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 सच बॉक्सेस। तो ये जो टोटल एरिया है इसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेट कैसे पता करेंगे? आपको दिया हुआ है ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग रेट के लिए लिख सकते हैं, रेट क्या है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें पे करने पड़ेंगे
4 rupees. Rupees 4. Rupees 4 for 1000 centimeter square. ओके, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी चीज लिखी है, 2080 into 105 divided by 100 into 250 centimeter square multiplied by rupees 4 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा और बाकी हम पूरी चीज सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास यूनिट बचेगी रुपीस की और कॉस्ट रुपीस में ही आनी चाहिए। अब हमारे पास ये बचा, ये 1000 यहाँ लिखा, 4 हमारे पास है ही, 25 इंटू 400 वो इस 100 को कैंसिल कर देगा। तो एंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीस 2184। सो दिस इज द बिल। इतना हमें पे करना पड़ेगा अगर हमें ये दोनों कार्डबोर्ड चाहिए और दोनों की गिनती 250 होगी। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द क्लास। थैंक यू।